और जान लेते हैं वो 3 अहम कारण जो आपके घर में कलेश की वजह बनते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना। हमारे सनातन धर्म की प्रमुख सोच है कि केवल घर में नहीं बल्कि समाज में भी कलेश का वातावरण नहीं होना चाहिए। कलेश कब होता है? कलेश 2 ही परिस्थितियों में होता है। एक राग की परिस्थिति में होता है, एक द्वेष की परिस्थिति में होता है। किसी चीज से आपको बहुत लगाव है, वो आपको नहीं मिल रही है, तब आप कलेश करेंगे। और किसी चीज को आप बिल्कुल नापसंद करते हैं और उसके आपको अधीन होना पड़ रहा है, तब भी आप कलेश करेंगे। गीता में यही बात भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय के 12वें श्लोक पर कहा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। अद्वेष्टा, इस चराचर जगत में किसी से द्वेष न हो। सर्वभूतानां, सभी प्राणियों में मैत्री और करुणा का भाव हो। जो अपने समानांतर लोग हैं उनसे मैत्री का भाव है। जैसे जीव जंतु हैं उनके प्रति करुणा और दया का भाव मनुष्य के शरीर में रहना चाहिए। निर्ममो, जरा सा भी मोह किसी चीज को लेकर ना हो। निरहंकार, और किसी चीज का अहंकार घमंड भी नहीं होना चाहिए। सम दुख सुखम क्षमी, दुख और सुख में समान आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो घर में अगर कलेश होने के हमारे समझ से मुख्य 3 कारण हैं। अगर ज्योतिष की बात करें तो मुख्य 3 कारण है। पहला कुंडली के ग्रह दोष, दूसरा पितृदोष और तीसरा वास्तु दोष। जिन लोगों के घर में सुबह सुबह कलेश होने लगता है, इसका कारण घर के सामने या आसपास गंदगी हो सकती है, या ईशान कोण दूषित होगा, ईशान कोण में शौचालय होगा, या ईशान कोण में डस्टबिन रखी होगी, या ईशान कोण में कूड़ा रखा जाता होगा। तभी सुबह सुबह सूर्योदय के समय घर में झगड़ा हो सकता है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में बाथरूम होने से सुबह सुबह घर में झगड़े होते हैं। हर रोज अपने पूजा घर की सफाई करनी चाहिए और पूजा घर में पूजा के अलावा और कोई सामग्री या वस्तु पूजा रूम को स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। सुबह के समय भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। घर में कपूर जलाना चाहिए। परिवार का हर सदस्य सुबह स्नान करे और साफ सुथरे कपड़े पहने। कुछ लोगों के घरों में दोपहर के समय बहुत क्लेश होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में होता है, और खास करके जब सूर्य नीच राशि में हो और सूर्य नीच नवांशक में हो, मतलब 3 डिग्री 40 कला के नीचे हो, तो ऐसे में सूर्य राहु या सूर्य केतु की युति हो, या सूर्य कुंडली में शनि के साथ हो, या कुंडली के चौथे भाव में पापी ग्रह हों जैसे शनि मंगल राहु, तो ऐसे लोगों के घर में दोपहर के समय बहुत कलेश होता है। इससे बचने के लिए सूर्य को हर रोज सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से 3 बार में जल देना चाहिए और एक मंत्र बोलना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और जरा सा भी अगर संभव है भैया तो अपने पूजा स्थान में बैठ करके 3 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करके पूरक कुंभक रेचक, ये 3 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करके और उसके बाद में 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लें। अगर आप नित्य 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं सुबह और शाम दोनों समय, शाम में सूर्यास्त से पहले और सुबह में सूर्योदय के समय, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 108 बार गायत्री सुबह शाम करते हैं और दूसरी पूजा अगर आप नहीं भी करते हैं, तो आप विश्वास करिए जिस घर में आप भोजन करेंगे,
जिस घर में आप हाथ धोएंगे, जिस घर में आप निवास करेंगे, वहाँ कभी किसी प्रकार की आपत्ति और विपत्ति नहीं आ सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है और गायत्री में बहुत शक्ति है। गायत्री की शक्ति वो है कि अगर गायत्री सिद्ध हो जाए तो आपको परमेष्ठी ब्रह्मा का पद दे सकती है। अगर आप ब्रह्मा के पद पर जाना चाहते हैं तो माता गायत्री की यह सामर्थ्य है, वो आपको परमेष्ठी पद दे सकती हैं। लेकिन गायत्री की सिद्धि कठिन ही नहीं, बहुत असंभव है। 24 पुरुष चरण गायत्री करने से गायत्री की सिद्धि होती है। एक पुरुष चरण में 24 लाख मंत्र जप होते हैं। इस तरह से 24 लाख के 24 बार पुरुष चरण जप किए जाएंगे, तब जा करके गायत्री का सिद्धि का बात बनेगी। इस तरह से अगर नित्य 12 घंटे कोई व्यक्ति जप करे और 16 वर्षों तक लगातार ये साधना में रत रहे, पूर्ण एकनिष्ठ ब्रह्मचारी रह करके और एक वक्त भोजन करके, भूमि पर शयन करके और आचार विचार से एकांत में रह करके अगर इस तरह का अनुष्ठान करे तो 16 साल के अंदर गायत्री सिद्ध होती हैं और कई जन्म जन्मांतरों के जितना भी आपके प्रारब्ध हैं या संचित आपके पाप कर्म हैं, सब जल करके दग्ध हो जाते हैं और आपका नया जीवन एक तरह से शुरू हो जाता है। और गायत्री माता की कृपा से आप अपने मनोवांछित स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।